वो दूर हो जाए। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है। शब्बीर शाह की जमानत के खिलाफ हलफनामा दाखिल किया गया है। ईडी ने हलफनामे में कहा है कि शब्बीर शाह हाफिज सईद समेत तमाम बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों के राब्ते में था, जिनके जरिए वो लगातार कश्मीर में दहशत फैलाने की सरगर्मियों को अंजाम देता आया है। वहीं शब्बीर शाह ने दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान समेत कई ममालिक से बड़े पैमाने पर फंड इकट्ठा किया है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है, क्या कुछ कहा गया इसी हलफनामे में? देखिए, ईडी ने पहले तो शब्बीर शाह की जमानत का विरोध किया है। ईडी ने अपने साफ तौर से जवाब में ये कहा है कि चूंकि शब्बीर शाह बहुत ही खतरनाक आतंकवादी है और किस तरह उसने दहशत फैलाने के लिए भारत में दूसरे मुल्कों के साथ मुलाकात करके फंड को रेज किया है। न केवल वो दूसरे देशों के साथ मुलाकात करके उन्होंने फंड रेज किए हैं, बल्कि हाफिज सईद जो एक बड़ा टेररिस्ट है उसके साथ भी मुलाकात करके भारत में युद्ध छेड़ने की जो साजिश है उसे रचने की कोशिश की गई है। और इसीलिए बाकायदा एक सेल कंपनी बनाई गई थी और उस सेल कंपनी को बनाते हुए किस तरह नए नए लड़कों को रिक्रूट करना है और किस तरह पैसे का लेन देन करना है, इसकी पूरी सांठगांठ की गई थी। और इसीलिए फिलहाल शब्बीर शाह को फिलहाल इस मामले में अरेस्ट किया गया है और इसीलिए कोर्ट से उन्होंने मांग की है ईडी ने कि शब्बीर शाह को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर शब्बीर शाह को जमानत दी जाएगी तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में फिर से इस प्रकार के तमाम जो नए लड़के हैं उनको रिक्रूट करेगा और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए विवश करेगा। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। मुबैना तब्दीली मजहब के मामले में दिल्ली पुलिस की टीम